गुड मॉर्निंग भाई सभी को। देखिए, इससे पिछले वाले क्लास में हमने रेशियो के काफी सारी चीजों को सीख लिया था। जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया कि रेशियो क्या है भाई, डुप्लीकेट रेशियो क्या है, ठीक है, उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, फिर ट्रिप्लीकेट क्या है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, ये चीजें पढ़ा दिया था। आज की इस क्लास के अंदर में कंप्लीट बात करेंगे कि प्रपोर्शन क्या है, समानुपात होता क्या है, इसके अंदर में जितने भी केसेस बनते हैं उसको डिटेल से हम पढ़ रहे होंगे। तो आज ये शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि भाई प्रपोर्शन है क्या, एक्चुअली में क्या काम कर रहा है। देखिए, जैसे इससे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये ए है, ये दो डॉट का मतलब अनुपात होता है, बी रहेगा, इस दो डॉट में दो डॉट बढ़ा देंगे तो वो हो गया प्रपोर्शन, और यहां पर सी अनुपात डी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ए बाई बी अनुपात इस समानुपात का मतलब बराबर होता है, और सी बाई डी समानुपात का मतलब ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है भाई कि ये जो ए बाई बी ये साइड है और ये सी बाई डी अगर समानुपात में है, अर्थात ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बस यही कहने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है भाई, इसके अंदर में हमको तीन केसेस पढ़ना है। कितना? तीन केस। देखिए, एक बार मैं आपको बताता हूं कि तीन केस में ये पूरा का पूरा प्रपोर्शन सिमट जाएगा। ये चीजें समझ में आ गया कि इसी चिन्ह को प्रपोर्शन कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि इधर का जो भी मान रहेगा, इधर का जो भी मान रहेगा, दोनों आपस में अगर बराबर है तो वो क्या है, समानुपात में है। ठीक है, समानुपात का हिंदी देखेंगे तो समान और अनुपात का मतलब होता है बट्टा, मतलब दोनों समान में है। ठीक है, आ जाइए। इसके अंदर में हमें तीन केस पढ़ना है। ठीक है, एक केस क्या है कि व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, जब दो नंबर दिया जाएगा उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि प्रथम अनुपात बताओ, या मध्य अनुपात, या तृतीय अनुपात। या फिर दूसरा नंबर केस है कि व्हेन थ्री नंबर्स आर गिवन, जब तीन नंबर दिया हुआ रहेगा वहां पर हमको निकालना होगा। और एक केस बनता है जोड़ना या घटाना, जैसे कि एक सवाल एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे, जैसे यहां पर दो नंबर दिया गया, इसके बाद आपको मध्य अनुपात पूछा गया, उसके बाद क्या होगा कि कई बार तीन नंबर दिया जाएगा फिर दो नंबर दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां से शुरू करते हैं। व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, ठीक है, जब दो नंबर दिया जाए तो कैसी स्थिति बनता है। देखिए, जब दो नंबर दिया हुआ रहेगा तो आपको ये इस्तेमाल करना है, ए अनुपात बी, यहां पर समानुपात बी समानुपात सी अनुपात सी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कब? जब दो नंबर दिया हुआ रहेगा, बस यही। अब देखिए, इसमें कुल मिला के ये क्या पूछ सकता है, इसका पूछने का तरीका क्या है, तो पूछेगा ये यही। देखिए, इन चारों में से, चार में से तो देखिए बी बी आपस में दोनों जगह बराबर है, तो या तो इसका मान दे देगा आपको, इसका पूछ लेगा और इसका मान दे देगा, या फिर क्या होगा, इसका मान आपसे पूछ लेगा, इसका मान दे देगा, या फिर क्या होगा कि इस सी का मान पूछ लेगा और इसका मान दे देगा। बस यही करता है, इससे ज्यादा कुछ करेगा नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए होता क्या है, नामकरण देख लीजिए। जब दो नंबर दिया हो जाएगा तो नामकरण क्या होता है, इस ए का मतलब है क्या है, ये प्रथम समानुपात है। प्रथम अनुपात, फर्स्ट प्रपोर्शन। ठीक है, प्रथम समानुपात, फर्स्ट प्रपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन शॉर्ट में लिख देते हैं। बी का मतलब ये देखिए दोनों जगह आपस में बराबर है, इसका मतलब ये है मध्य अनुपात है। ठीक है, मध्य क्या है, मध्य अनुपात, यानी कि ये है मीन प्रपोर्शन। ठीक है, मीन प्रपोर्शन, मध्य समानुपात, मध्य समानुपात। ठीक है, अनुपात बोल रहे हो, गलती बोल। थर्ड का मतलब होता है या तो थर्ड प्रपोर्शन बोलेगा या फिर तृतीय समानुपात। ठीक है, तृतीय समानुपात। अब केस आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी के रिगार्डिंग आपके तीन चीजें मैं आपको बताने लग रहा हूं, इसको हम यहां लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मीन प्रपोर्शन। ठीक है, मीन प्रपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात, मध्य समानुपात, मध्य समानुपात। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया यार बताओ कि फर्स्ट प्रपोर्शन क्या है, फर्स्ट प्रपोर्शन ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट प्रपोर्शन प्रथम समानुपात क्या होगा, और दो इसमें से हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जिसका मान पूछा जाएगा, जिसका मान भी पूछा जाएगा, जैसे इसका मान पूछना है तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, बाकी जैसा है वैसा ही रहने देंगे। तो इसका मान पूछा गया यानी कि एक्स बाई यहाँ पर बी हो जाएगा, बराबर में बी बाई क्या हो गया, सी हो गया। आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स सी बराबर बी स्क्वायर। यहां से अगर एक्स का मान निकालेंगे तो ये बी स्क्वायर रहेगा, सी मेरा नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये बन गया फॉर्मूला, एक्स का मान क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई सी, एक्स का मान क्या होगा, बी स्क्वायर बाई सी। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सवाल में लगाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे, चिंता मत कीजिए। अगर आपको मीन प्रपोर्शन पूछा जाए यानी कि मध्य अनुपात, तो इस दोनों जगह पर एक्स रखेंगे, तो ए बाई बी, बी की जगह पर हमें क्या रखना है, एक्स, तो ए बाई एक्स बराबर, फिर बी बाई सी, तो बी की जगह एक्स रखेंगे तो यहाँ भी एक्स बाई सी, आपस में गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक्स सी, मतलब ए सी
ए सी, तो x बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में हो जाएगा ए और सी, x बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में ए सी। तो जब कभी भी आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा जाएगा और दो नंबर दिया हुआ रहेगा, हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, दोनों नंबर को अंडर रूट में गुना कर देना है, बस बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। अगर पूछा जाए थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि ये सी है, तो इसके जगह पर हमें एक्स मानना है। तो पहला तो ए बाई बी जैसा है वैसा रहेगा, फिर बी बाई सी होता है, सी के जगह पर एक्स मान लीजिए, आपस में गुना कर लीजिए। ए एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, यहां से एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन सी। तो आप देख रहे हैं कि पहला और तीसरा ये दोनों सेम ही है, एक्स में क्या कर रहा है, अंडर रूट में करना है। ठीक है भाई, यानी कि जब भी दो नंबर दिया हुआ रहेगा, दो को संख्या दिया रहेगा, दो को सिर्फ, तब आपको ये पहला मानना है, इसको मध्य मानेंगे और इसको तृतीय मानेंगे। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, जब आपके पास तीन नंबर दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है, समझिए। यहां पर तीन नंबर में बहुत आसान है, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, बहुत सिंपल। देखिए इसमें क्या होता है कि ये ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, बस बात खत्म हो गया। अब इसमें से जिसका भी मान पूछा जाएगा उसको सिर्फ x मान लेना है, जिसका मान पूछा जाएगा उसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, उसके जगह पर x मान लेना है बस। इसमें क्या हो सकता है, देखिए इसमें इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका आपसे पूछ लेगा, या फिर क्या होगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान देगा, इसका मान आपसे पूछ लेगा, या फिर इसका मान देगा, इसका मान पूछ लेगा, इसका मान दिया हुआ रहेगा, या फिर इसका मान पूछ लेगा, इसका मान आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये इतना ही बात है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसमें नामकरण कैसे होते हैं, इसमें नामकरण, ये फर्स्ट पहला नंबर में है तो ये हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये दूसरा नंबर पे है तो ये हो गया सेकंड प्रोपोर्शन, यानी कि द्वितीय अनुपात, द्वितीय समानुपात, प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात। ये तीसरा नंबर पे सी है तो ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि तृतीय समानुपात। और ये डी चौथा नंबर में है, इसका मतलब हो गया ये फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि चौथा समानुपात हो गया, बस बात खत्म है। इसमें से किसी का भी मान पूछा जाएगा उसके जगह पर एक्स लगा देना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर चारों को निकाल के मैं बताता हूँ, ये मतलब बता रहा। देखिए जैसे यहाँ पर ए का मान पूछा जाएगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है, तो इसके जगह पर एक्स रख देंगे, ए के जगह पर एक्स, नीचे आ गया बी बराबर क्या हो गया, सी बाई डी। और ये तीनों मान दिया हुआ रहेगा, यहां से एक्स हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमको बी का मान पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक्स रखेंगे, बी के जगह पर सॉरी यहां पर बी का मान पूछा जाएगा, बी को एक्स मान लेना है, तो ए बी को एक्स मान लिए हैं, इधर सी बाई डी सेम रहेगा। अगर हमको तृतीय समानुपात पूछा जाए, तृतीय समानुपात तीन नंबर दे करके, तो हम क्या करेंगे, इसको जगह पर x मान लेंगे, यानी कि a बाई बी और c को x मान ले और ये d। अगर चतुर्थ पूछा जाएगा तो a बाई बी सेम रहेगा, c और इस d के जगह पर x मान लेंगे, बाकी ये तीनों मान दिया हुआ रहेगा, बात खत्म है, बात खत्म है। इतना सीधी सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं होता। ठीक है, अब चिंता मत कीजिए कि भैया यार क्या पढ़ा दिया। देखिए पढ़ाई लिखाई एक ऐसा चीज है जहां पर आपको दुनियादारी से कट करके थोड़ा सा मस्तिष्क को लगाना पड़ेगा, तभी आप चीजें समझ पाएंगे। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आ जाइए भाई, आगे बताते हैं इसका थर्ड नंबर केस। थर्ड नंबर केस दुनिया में सबसे आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा समझ लीजिए यहाँ पर कि भैया ये ए बाई बी लिखा गया है और सी बाई डी लिखा गया है। इसमें दो केस बनता है। एक केस क्या है, या तो बोलेगा सवाल में कि यहां पर दोनों में, इन चारों में ऐसा क्या जोड़ देंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, या फिर ऐसा सभी में क्या घटा दिया जाए कि ये आपस में बराबर हो जाएगा, बस यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। कि जो समानुपात अनुपात जो दिया गया है उन सभी में से ऐसा हम क्या जोड़ दे कि सभी चीजें आपस में बराबर हो जाएगा, या फिर ऐसा कौन सा संख्या हम घटा दे कि सभी आपस में मतलब बराबर हो जाएगा। बस यही चीजें पूछता है और कुछ पूछता नहीं है। बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत सारे मेथड में आपको बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब आते हैं जैसे सवाल पर, आपको बताते हैं सवाल में आपको सारी चीजें समझ में आएगा। तो यहां पर अभी जितने भी सवाल हम लेकर के आए हैं वो टू वेरिएबल्स व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, जब दो नंबर दिया हुआ रहेगा तो हमें क्या करना है। देखिए यहां पर जैसे पूछा गया है मध्य अनुपात, एक ही चीज में पूछेगा मध्य अनुपात। यहां पर ध्यान रखिए मध्य अनुपात पूछ रहा है, यानी कि संख्या दो को दिया गया है, यहां से मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे। देखिए 0.5 और 72 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपात सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पर ध्यान लगाइएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान लगाइएगा, जब दो नंबर दिया हुआ रहेगा तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, सॉरी यहां पर गलती हो गया भाई, यहां पर समानुपात बी और यहां पर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए, यहां पर हमसे क्या पूछा गया, हमसे मध्य अनुपात पूछा गया। मध्य अनुपात यानी कि ये नंबर, यानी कि इसको हम x मान लेंगे, ये भी अगर x होगा तो ये भी x होगा। अब a का मान ये 0.5 ले लेंगे और c का मान कितना 72 ले लेंगे, बस बात खत्म हो गया। a के जगह पर a का मान रखिए 0.5,
बी को हम एक्स मान चुके हैं तो नीचे एक्स रहेगा, बराबर समानुपात बी का मान कितना है एक्स बटे सी का मान 72, आपस में गुना कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 72 इंटू 0.5 या 0.5 इंटू 72 लिखते हैं ठीक रहेगा, 0.5 इंटू 72। आप आपस में गुना कर लीजिए, एक्स अगर इधर रहेगा तो उधर क्या होगा रूट चढ़ जाएगा, तो देखिए 72 पंचे कितना होता है 5 दूने 10 के शून्य हाथ में एक 5 7 35 1 36 360, एक संख्या पहले पॉइंट यानी कि अंडर रूट में कितना है 36, तो ये बाहर निकलेगा तो 6 गुना 6 होता है, यानी कि 6 का ये क्या है 6 का स्क्वायर है, तो x बराबर क्या हो गया x बराबर 6 हो गया, 6 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी नंबर राइट उत्तर। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इतना करने का जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, इतना करने का जरूरत नहीं है। एक झलक यहां पर देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि भैया देखिए मीन प्रोपोर्शन यानी कि कौन सा है मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात, मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी नंबर दिया हो रहेगा, ये देखिए ए का मान और सी का मान दोनों को आपस में लेकर के अंडर रूट में कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। सेम चीज हम यहाँ पर उसी सवाल में लगाएंगे, दोनों सवाल वही चीज लगाने की यहाँ पर क्या कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं भाई, देखिए यही चीज लगाएंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान लगाइए क्या कर रहा है अंडर रूट में दोनों को आपस में गुना करना है, तो x बराबर क्या होगा अंडर रूट में यानी कि क्या हो गया 0.5 इंटू 72, ठीक है, तो यहां पर गुना करेंगे तो कितना होता है 360, एक संख्या पहले पॉइंट है आ जाएगा, 36 को लिख सकते हैं 6 गुना 6, ये लिखने का जरूरत नहीं है, आपको बताने के लिए लिख रहे हैं, बस 6 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, उसी तरह से अगला सवाल देखिए, ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर है लेकर के आए, ठीक है। 0.64 और 0.81 के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा, जब भी दो नंबर दिया हुआ रहेगा तो या तो हम ये इस्तेमाल कर ले कि भैया ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, हमसे मध्य अनुपात पूछा गया है तो अर्थात मध्य अनुपात का मतलब ये मेरा x रहेगा, ये x रहेगा, ये हो जाएगा 0.64, ए का मान हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा 0.81। अब सॉल्व कर लीजिए, ए बाई बी, ए का मतलब कितना है 0.64 बटे बी को हम x मान लेंगे, बी को क्या करेंगे x मान लेंगे, बराबर बी को x रहने देते हैं, सी को क्या मान लेंगे 0.81, आपस में गुना कीजिए, इधर x स्क्वायर बराबर 0.64 इंटू में 0.81 स्क्वायर हटेगा तो उधर डायरेक्ट रूट चढ़ा सकते हैं हम, कोई दिक्कत है। देखिए 0.64 इंटू 0.81, इसको सॉल्व करने के लिए डरिए नहीं, ठीक है, बहुत आसान तरीका बताने लग रहा हूं, ये अंडर रूट पूरे के पूरे में है, ठीक है, ये जो अंडर रूट आप देख रहे हैं ये पूरे में है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। अब देखिए अगर ये पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के लिए एक जीरो मतलब एक इसके बाद जितना नंबर है उतना जीरो, ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो एक, इसके बाद में जितना नंबर उतना जीरो। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए 64 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है, बोलेंगे 8 भैया, 9 81 का कितना निकलता है 9, 10 का कितना निकलता है 10, या 100 मिल रहा 2 मिल रहा, डायरेक्ट आप एक निकाल दीजिए, ठीक है। 9 कितना हो गया 72, 72 बटे 100 का मतलब क्या होता है कि दो संख्या है, इसका मतलब 2.2 अंक पहले जीरो हो जाएगा तो 0.72 हो जाएगा, बात खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। अब अगर मैं इस सवाल को यहां नहीं करता, ये मैंने यहां तक जो हमने किया है वो आपको डायरेक्ट समझाने के लिए किया है, ये वाला नंबर कि हम क्या फॉर्मूला कैसे ला रहे हैं, हम डायरेक्ट ये इस्तेमाल करते, हम डायरेक्ट ये वाला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें मध्य अनुपात निकालना है। तो मध्य अनुपात वाला हमें फॉर्मूला पता है कि जब भी हमें मध्य अनुपात बोला जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट में ए बी कुछ भी मान लीजिए, ए सी मतलब जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसको अंडर रूट में गुना कर देना है, बात खत्म हो जाएगा, ए सी मान लीजिए फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम ए सी लिखेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं दोबारा करके बताता हूं क्योंकि हड़बड़ी नहीं है, एक्चुअली में सीखना है भाई, तो सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ेगा जब हम पहली बार चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं मतलब हड़बड़ा नहीं रहा हूं। देखिए मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझाया जाए, तभी तो आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, आपको अगर फायदा होगा तभी मेरा चैनल ग्रो करेगा। अगर मैं आ करके सिर्फ आऊं और धर 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 करा के चला जाऊं तो किसी बात की कोई फायदा। मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं जो कि सवाल कराता चला जाता है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, तो भाई क्या करोगे यार, इसलिए समझिए यहाँ पर। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, x बराबर अंडर रूट में क्या करेंगे AC जो है वही अंडर रूट में ले लीजिए, यहाँ पर 0.64 इंटू 0.81। अब इसको तोड़ने का उपाय बता देता हूं, सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको बताया कि 64 रखेंगे, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, पॉइंट के लिए एक, बाद में दो संख्या है 2 जीरो, इंटू 81 पॉइंट के लिए एक, बाद में दो संख्या 2 जीरो। अब 64 का पता है कि 8 होता है, 81 का 9 होता है, इस 100 2 मिलेगा, एक बाहर कर लीजिए, 9 8 72 बटे 100 का मतलब ये हो गया कि नीचे 2 जीरो है, इनकी दो संख्या पहले पॉइंट बैठ जाएगा, बस बात खत्म है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बहुत सारे सवाल है, चिंता मत कीजिए। अगला सवाल ये है, देखिए अब मैं 2 सवाल इसमें करा दिया हूं, ठीक है, अब इसका एक PDF भी दूंगा जिसमें और भी सारे ऐसे सवाल होंगे, ऐसे
क्लास इनफ है, ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्ट प्रैक्टिस जो करना चाहे वो कर सकते हैं, या इसी सवाल को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। अब देखिए ये सब पेपर में पूछा गया सवाल है, तो इसको हमें करना पड़ेगा, हम भाग नहीं सकते चीजों से, है ना। अब देखिए इसे डायरेक्ट मध्य अनुपात पूछा गया कि मध्य अनुपात क्या होगा। अब देखिए आप चाहे तो ऐसे भी जा सकते हैं, बट मैं क्यों जाऊं जब मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अंदर में रगड़ना है। मध्य अनुपात मतलब क्या है कि x बराबर अंडर रूट में वो सारी चीजें, तो x बराबर अंडर रूट में क्या है भाई, देखिए x का पावर में x प्लस वाई का पावर में क्या हो गया, ये 4 हो गया, और यहां पर गुना में है x माइनस वाई के पावर में हो जाएगा 4। अब एक चीज बताइए आप, यहां से मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ऐसा रहे भैया कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 4। क्यों लिखे, क्योंकि आपको पता होगा कि जब बेस समान होता है, बेस समान होता है तो पावर पावर जुटता है। अगर यही चीज x के पावर में 3 और x के पावर में 2 रहता तो ये x के पावर में 1 हो जाता, क्योंकि बेस अगर समान है ये वाला चीज है तो पावर पावर घटता है। यहाँ पर बेस समान है तो पावर पावर हमने जुट दिया, ठीक है। अब देखिए ये पूरा x है, इसके पावर में 4 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये चीजें कि देखो यार ये x प्लस वाई का हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर इंटू में ये x, ये सॉरी इसी ठीक है इंटू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ताकि बेस अगर समान है बीच में गुना है तो पावर पर क्या होगा, जुट के वही आ जाएगा, तो किसी बात की दिक्कत समस्या नहीं होगा। सेम केस यहाँ पर भी करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो इसको लिख लेंगे x माइनस वाई का स्क्वायर और फिर लिख लेंगे x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे आसान टेक्निक बताने लग रहा हूं, रूट के अंदर में दो संख्या एक जैसे दिखे तो एक क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहां पर निकल जाएगा, इनटू में यहां पर देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये निकल जाएगा, ठीक है। किसी बात की समस्या, किसी बात की दुविधा। अब देखिए इसी नंबर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं कि x माइनस वाई का टू दी पावर 4, ऐसा नहीं लिखना है। अब देखिए अब यहां से बात को समझिए, यहां से यहीं से मेन खेला है, यहां पर क्या है कि ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पता है कि नहीं। देखिए एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी और यहां पर a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि ये मेरा ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर का पावर में कितना है 2, फिर क्या होगा बीच में माइनस, यहां पर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के पावर में यहां पर 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर में, अब इस 2 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, 2 को बाहर ले लेंगे तो कोई दिक्कत होगा, होल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पावर में ये होल हो जाएगा, ठीक है। किसी बात की समस्या दुविधा है तो बता दीजिए, डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। समस्या दुविधा है तो बताया जाए, मैंने कुछ नहीं किया। यहां पर इस पूरे को देखिए x को a माना है, y को b माना है, अब यहां पर एक फॉर्मूला मतलब अप्लाई होगा a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहां पर x का स्क्वायर माइनस b मतलब y का स्क्वायर, तो इसका इसके पावर में भी स्क्वायर था तो पावर में स्क्वायर हमने लिया, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका पावर में होल कर दिया, ताकि ये जो खुलेगा इसका मतलब क्या है कि इसमें भी पावर है इसमें भी पावर है, तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट में आंसर ये दिया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे यहां पर ये देखिए x प्लस वाई के पावर में 4 का मतलब क्या है कि कहीं पर भी अगर आप ये देखते हो 4x स्क्वायर ऐसे होल देखते हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 2 इसमें भी स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16, x गुना x बराबर x स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 गुना 4 इंटू एक्स इंटू एक्स, इसका मतलब क्या है कि 4 2 बार है, x भी 2 बार है, ठीक है। यहां पर स्क्वायर मतलब x का पावर x स्क्वायर 2 बार ही जाएगा, 2 बार ही जाएगा, ठीक है, तो वो डायरेक्ट हमने कर दिया है। किसी बात की समस्या दुविधा है तो बताया जाए, ठीक है। उम्मीद कर समझ गए होंगे, तो वो वाला हो जाएगा आपका उत्तर। अगला देख लेते हैं भाई, अगला देख लेते हैं। अगला देखिए ये है कि x बाई वाई और y बाई जेड का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्गों का मध्य अनुपात होगा, इसमें थोड़ा सा हिंदी आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, हिंदी आपको थोड़ा सा इसको मतलब सही कर लीजिएगा कि फाइंड द मीन रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का मतलब होता है वर्गों, यहां पर एक चीज मिसिंग है कि वर्गों का मध्य अनुपात, ठीक है, इसको यहां पर लिख लीजिएगा कि x बटे वाई और y बाई जेड का वर्गों के मध्य अनुपात क्या होगा। वर्ग मतलब स्क्वायर होता है और बस कुछ नहीं है। मध्य अनुपात पूछा गया भैया, डरने की बात है, बताइए मध्य अनुपात, मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन पूछा गया, और उसके लिए हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि x बराबर अंडर रूट में AC या AB जो भी बोले कोई दिक्कत की बात नहीं है, ए बी मान लेते हैं, मतलब दोनों संख्या को आपस में ये करना है। तो वर्गों का स्क्वायर, वर्गों का स्क्वायर का मतलब क्या है कि x बाई वाई का हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू में y बाई जेड का हो जाएगा होल स्क्वायर, ये बात बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x 2 बार है,
एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर बटे में जेड स्क्वायर। अब एक चीज बताइए, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स, अंडर रूट में 2 मिलेगा तो एक बाहर होगा, तो यहां से एक्स निकाल लिए। वाई का मतलब वाई स्क्वायर है, वाई 2 बार है तो वाई यहां से निकाल सकते हैं, या फिर समझ लीजिए बात को, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, या मैं निकाल के बता रहा हूं, ठीक है, निकाल के बता रहा हूं। यहां पर एक्स निकल जाएगा, वाई 2 बार है तो एक बार बाहर, इंटू वाई 2 बार है तो एक बार बाहर, या फिर यहां पर जेड, ये वाई वाई खत्म हो जाएगा, आंसर होगा एक्स बाय जेड, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी नंबर राइट उत्तर, ये राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब मैं इसको यहां पर भी आप काट सकते थे कि जैसे वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्स इंटू एक्स, अंडर रूट में जब 2 चीजें रहता तो एक बाहर, इसलिए मैंने एक्स को निकाल लिया था। ठीक है, इसके वर्गों का मध्य अनुपात बोला गया है, वर्गों का मध्य अनुपात, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, 2 का वर्ग मतलब क्या होता है, 2 का वर्ग कहीं हिंदी में लिखेगा तो इसी का मतलब होता है स्क्वायर, 2 का वर्ग मतलब 2 का पावर में 2, ठीक है 4, ये है। तो x बाई वाई का वर्ग यानी कि स्क्वायर इंटू वाई बाई जेड का स्क्वायर यानी कि ये हो गया। x के पावर में इसको दोनों को देना है, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इंटू, आपके हल्के के लिए मैंने किया, अर्थात मैं इसको डायरेक्ट भी यहां से कर सकता था कि x बटे वाई का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, 2 बार ही है तो ये पूरा नंबर x बाई वाई एक बार बाहर हो जाएगा, यहां पर भी 2 बार है तो ये डायरेक्ट y बाई जेड बाहर हो जाएगा, यहां से यहां इसको निपटा लेते। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, समझ में आ रहा है, हर एक सवाल नए लॉजिक के साथ में मजा आ रहा है, इसमें कोई भी किसी भी चीज का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहे, निकाल रहे हैं वही, मतलब खेल रहा है हमसे एग्जामिनर कैसा, वो देखिए आप। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखिए, अब देखिए आज आ गया बवाल सवाल आ गया भाई, इसको कर लिए तो तब तो आप मतलब मास्टरी हासिल कर लेंगे। देखिए मध्य अनुपात ज्ञात करना, मध्य अनुपात मतलब अंडर रूट में दोनों को क्या करना है, आपस में गुना करना है, क्या है 12 प्लस 6 रूट 2 है, और ये 8 माइनस 4 रूट 2 है। कैसे करेंगे बता दिया जाए, कैसे करेंगे बता दिया जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं, बहुत आसान तरीके से आप कर पाएंगे, किसी बात की समस्या है नहीं। x बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं कि 12 प्लस 6 रूट 2, और यहां पर कितना है भाई साहब, यहां पर है 8 माइनस 4 रूट 2, ये आ गया बात। अब करना कुछ नहीं है, अब आपको बचपन में आपने गुना सीखा होगा कि इस 12 से इसको गुना कर दीजिए और 6 रूट 2 से इसको गुना कर लिए, तो एक बार हम 12 से गुना करें, 12 अट्ठे कितना होता है 96 होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 12 चुके कितना हो गया 48, 12 गुना 4 बराबर 48, और रूट 2 से रूट 2 वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, किसी बात की समस्या दुविधा है तो बताया जाए, 96 माइनस 48 रूट 2, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहां पर 6 अट्ठे कितना हो गया 48, 6 अट्ठे 48, रूट 2 है तो रूट 2 रह जाएगा, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब इतना से ये गुना होगा, अब 6 रूट 2 से ये 6 रूट 2 गुना होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 6 चौके कितना होगा 24, अब यहां पर देखिए 6 को 4 से गुना कर रहे हैं तो 6 चौके कितना हो गया 24, और रूट 2 इंटू रूट 2 जब गुना होगा तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा रूट 4 हो जाएगा, और रूट 4 का मतलब क्या होता है कि 2 बाहर होता है, अर्थात 24 दूने सिर्फ हम यहाँ पर 48 लिखेंगे। नहीं समझ में आया, कोई बात की समस्या नहीं, देखिए समझाने के लिए बैठे, 6 रूट 2 इंटू में 4 रूट 2 गुना करेंगे तो ये गुना होगा 6 चौके 24, और रूट 2 गुना होगा तो रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर रूट 4, रूट 4 का मतलब क्या है कि अंडर रूट में 2 गुना 2 है तो 1 और 2 बाहर हो जाएगा, तो बस 2 को यहाँ सब समान दिख रहा है, रूट टू, अर्थात इसका आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, समझ में आ गया, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कि 6 चुके 24 दूने 48 हो गया, बात खत्म हो गया, और किसी बात की समस्या दुविधा है तो बताया जाए। अब यहां पर अंदर सॉल्व कर लीजिए, देखिए 48 माइनस रूट 2 और प्लस 48 माइनस रूट 2 खत्म हो जाएगा, 96 में से 48 घटेगा तो क्या बचेगा 48 बचेगा। अब अंडर रूट में 48 है, इसको हटाइए, इसका क्या कीजिए कि इसको आपको बाह्य गुणनखंड से तोड़ लेना है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 12 इंटू 4, 12 इंटू 4, 12 चुके 48, 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 4, 3 गो 4, तो 3 गुना 4 गुना 4 इसको लिखेंगे 48 को लिख सकते हैं 3 गुना 4 गुना 4, 4 4 16 3 48, तो 2 को मिलेगा तो एक बाहर 4, अंडर रूट में 3 बचेगा 3, तो 4 रूट 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगर ये चीज आप नहीं समझ पाए हैं तो इसको यहाँ पर कर लीजिए आप 48 को 2 से काटेंगे तो 2 दूने 4, 2 चौके 8, 24 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 12 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में। अब अंडर रूट में लेंगे तो अंडर रूट में देखिए, अंडर रूट में जब लीजिएगा तो 2 मिलेगा एक बाहर, 2 मिलेगा तो एक बाहर, एक और 2 निकल जाएगा, एक और 2 निकल जाएगा, 2 को 2 मतलब 2 दूने 4, ये नहीं बाहर होगा तो ये रूट 2 बचेगा ओनली। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ नहीं समझ में आया होगा? यहाँ पर ये प्लस माइनस में शायद हमको ऐसा लग रहा था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए मैंने क्या किया है कि इस 12 से सबसे पहले 12 से इस पूरे नंबर को गुना किया है, ठीक है। तो 12 अट्ठे 96 है, 96। अब इसके आगे क्या है? प्लस है, प्लस माइनस भी गुना होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आ गया। 12 से 4 गुना होगा, 12 चौके 48, √2 रह जाएगा, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब इसको गुना करना टोटल के साथ में, तो 6√2, बीच में प्लस है तो प्लस से ही में ही रखेंगे, ठीक है। 6√2, तो 6 अट्ठे 48, √2 रह गया। अब ये प्लस और फिर माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। 6 चौको 24, 6 चौके 24 आ गया, और √2 इंटू √2 बराबर 2, तो 24 दूनी कितना हो? 48। ये कैंसिल हो जाएगा, 96 माइनस 48, ये आपका 48 आएगा। 48 को हमने 3 गुना 4 गुना 4, देखिए 2 दुगुने हो गया 4, 2 दुगुने 4, और ये 3 रह गया, 2 को 4 मिला, 1 बाहर हो गया, ठीक है। तो 4√2 आपका √3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा? अगला सवाल, अगला सवाल उम्दा सवाल, देखिए ये सवाल है। देखिए जब भी रूट में सवाल रहेगा तो इस रूट के अंदर वाले वेरिएबल को बराबर करने की कोशिश कीजिएगा, अगर बराबर नहीं है तो, ठीक है। तो किसी बात की समस्या आपको दिक्कत नहीं होगा। हमें निकालना क्या है इस सवाल में? मध्य अनुपात ही निकालना है, तो मध्य अनुपात आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर x बराबर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू लिखा गया कि 4 + √5, ताकि हम रूट को हटा सके। और यहाँ पर कितना है? 12 - 2 रूट कितना है? 20 है, ये है 12 माइनस इतना। अब देखिए इसमें अंडर रूट में 20 है, यहाँ पर 5 है, तो इस रूट को कोशिश कीजिए कि बराबर कर लिया जाए, ताकि आगे चल के कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक स्टेप और लिखता हूं यहाँ पर, इसका कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए, शॉर्टकट मिलेगा नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप सॉल्व करें उतना टाइम आपके पास बचेगा। हो गया। अब देखिए अब ये 12 रहने देते हैं, 12 माइनस 2। अब इस 20 को क्या लिख सकते हैं? 20 को लिख सकते हैं 4 गुने 5, 4 गुना 5 लिख सकते हैं। 4 का मतलब क्या है? आपको समझाने के लिए और एक स्टेप लिखते हैं, पता चले कि आपको समझ में नहीं आ रहा। 2 गुना 5 लिख सकते हैं भाई, बताइए। 2 गुना 5 लिख सकते हैं, बोलेंगे किसी बात की समस्या नहीं। अब आ जाइए वापस से हम आते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये रहने देते हैं, 4 + √5 यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है। ये 12 - 2 रहने देते हैं, 12 - 2। अब देखिए ये 2 है तो बाहर आ जाएगा 2, और अंडर रूट में 5 है तो 5 रह जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और इसको आगे लेके चलते हैं, एक स्टेप लेके चलते हैं। 4 प्लस क्या हो जाएगा? √5, ये रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 है, माइनस का 4 है, और ये √5 है, √5 है। अब 12 और 4 में आप 4 को कॉमन आउट भी यहां से निकाल सकते हैं, किसी बात की समस्या नहीं होगा। या फिर नहीं भी निकालना चाहते हैं तो किसी बात की दिक्कत नहीं, आगे भी निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूं, आप जो बताएं वही कर देता हूं, ठीक है। मैं इसी को सॉल्व कर देता हूं, डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, ठीक है। आ जाइए, देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं। या फिर मैं क्या करता हूं, इस रूट को दोनों को आपस में बराबर करते हैं, तो एक काम करते हैं 4 को निकाल ही लेते हैं, ताकि रूट रूट कट जाएगा। यहां पर देखिए रूट को निकाल देंगे कैसे, देखिए यहां पर 4 + √5 रहने देंगे। इसमें से 4 को, इस ये पूरा एक नंबर है, ये 4 को अगर कॉमन निकाल लिया जाए 4 को, तो बचेगा क्या बताइए? 4 × 12, यहाँ पर 3 बचेगा। ये 4 तो निकल गया, तो सिर्फ √5 बचेगा, बात खत्म हो गया। 4 अंडर रूट के बाहर निकलेगा, तो 4 गुना 4 यानी कि 2 बाहर निकल जाएगा, और बचेगा क्या? 4 + √5। अब यहाँ पर कितना हो गया? 3 माइनस का √5। अब इसको सॉल्व करना दुनिया में सबसे आसान हो गया। अब इसको एक साइज हम छोटा कर लेते हैं, ताकि मैं अच्छे से सॉल्व करा पाऊं आपको, है ना। ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा भाई? दिख रहा कि नहीं दिख रहा भाई साहब? दिखेगा, ठीक है। अब इसको छोटा कर लिए, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बड़ा कर दें या यहीं से करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 तो रहेगा अपनी जगह पर, इसको क्या करना है? 4 को अंदर गुना करना है, तो 4 को अंदर गुना कीजिए। 4 को गुना करेंगे तो 4 तिया कितना हो गया? 12, प्लस माइनस माइनस 4√5, ठीक है। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर कितना हो गया? 5√3। 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5√3 आएगा। प्लस माइनस माइनस 5 रूट और 5 रूट दोनों आपस में गुना होगा, तो ओनली बचेगा क्या? 5। बाहर में 2 है, 2 रहने देते। 12 में 5 जाएगा तो बचेगा 7। 12 में 5 गया 7। माइनस प्लस क्या होता है? देखिए 5 को √3 में, अब यहाँ पर √5 है, ये गड़बड़ हो गया रे बाबा। ये यहाँ पर कैसे हो गया? किसको मैंने गुना किया जो ऐसे हो गया? 3 × √5 जब करेंगे तो 3√5 होगा, यहाँ पर 3√5 होगा। यहाँ पर एक साइड सिस्टम सही करते हैं इसको, ये हो जाएगा 3√5, ठीक है। अब देखिए ये तो क्या है भाई, ये तो मैंने दाग दे दिया, पता चले बराबर है, ठीक है। ऐसे देखिए, ऐसे हम करते हैं इसको, ठीक है। चलो अब देखिए माइनस का 4√5 और प्लस का 3√5, तो 4 को √5 में, मतलब 4 को √5 में 3 को √5 चला जाएगा, तो के को बचेगा? ओनली बचेगा ए को √5, वो भी किसका बचेगा? माइनस का √5, माइनस का। तो आपका करेक्ट उत्तर ये हो जाएगा, यहाँ सर कुछ निकलेगा नहीं,
यहां सर कुछ भी नहीं निकलेगा, तो 2√7 माइनस का √5 होगा। ठीक है, ये बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा, बी नंबर। किसी बात की समस्या दुविधा है तो बताया जाए। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, सवाल काफी टफ था, सवाल को हमने आसान बनाया। कैसे करके वो बताने लग रहा हूं। देखिए सवाल में ये दिया गया था, ये वाला मेरा मतलब क्वेश्चन है, 4√+5 और इतना का मध्य अनुपात क्या है। मध्य अनुपात के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि अंदर दोनों को लेकर अंडर रूट करना है। हमने इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया। अब मैंने क्या किया कि इस 20 को √5 एक जैसे बनाने की कोशिश किया, तो 20 को हमने 4 × 5 में तोड़ दिया है। 4 यहां से 2 निकल गया, 4 में 2 निकल गया, यहां पर 2 निकल गया, तो 2 दूगुने 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। यहां से √5 है, √5 है, इस आगे वाले नंबर को यहां से हटा दिया मैंने, तो दोनों में से 4 को कॉमन आउट निकाल दिया। 4 को निकाल लिया तो 4 तिया 12 माइनस √5 हो गया, और 4 + √5 यहां रहने देंगे। अब ये 4 क्या होगा कि 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये 4 में से 2 मेरा अंडर रूट के बाहर हो गया, अंदर ये बचा। अब इस दोनों नंबर को गुना किया, इस 4 से 3 को गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 4 से √5 को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 4√5, 4√5। ठीक है, अब 5 को गुना करेंगे 3 के साथ तो प्लस 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 ही रहेगा, 3 × √5 हो जाएगा। अब √5 × √5 बराबर √5 प्लस माइनस माइनस। यहां से देखिए 4 को √5 में 3 को √5 प्लस माइनस माइनस, 4 को में 3 को चला जाएगा तो 1 √5 बचेगा, तो 1 √5, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा, 2 बाहर मेरा था ही, इसको आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इतना ही आपका करेक्ट उत्तर 2025 का सवाल है, करना जरूरी था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखिए, एक्स और वाई का मध्य अनुपाती जेड है। एक्स और वाई का मध्य अनुपाती जेड है। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। बताइए आप कैसे करेंगे भाई। देखिए एक्स और वाई का मध्य अनुपाती जेड है, मतलब क्या है कि एक्स बराबर करते हैं हम, एक्स और वाई का जो मध्य अनुपाती है वो है जेड, जेड है, यानी कि जेड है, तो मध्य अनुपाती एक्स बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एक्स वाई, एक्स वाई, तो ये है मध्य अनुपाती, तो इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, जेड, तो जेड बराबर क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। नहीं समझ में आया, समझिए यहाँ पर, समझिए ये जो x है भाई साहब, x बराबर अंडर रूट में ये भी कुछ भी करते हैं कि नहीं करते, तो x यानी कि ये क्या निकाल रहे हैं, ये मध्य अनुपाती ही तो निकाल रहे हैं, मध्य अनुपाती ही तो निकाल रहे हैं, मीन प्रोपोर्शन। वो दे रखा कि x और y जो है उसका मध्य अनुपाती z है, तो इसके जगह पर हमने z रख दिया। अब ये दोनों आपस में गुना होगा x और y, ठीक है। अगर ये रूट हटेगा तो इधर चढ़ा सकते हैं हम, तो जेड स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा इसीलिए हमने कर लिया ऐसा। यहाँ पर मान निकल लिया कि जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई। अब आगे यहाँ पर समझिए बात को, समझिए, कुछ नहीं है, सवाल घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, डरिए नहीं। अब देखिए, अब क्या है कि एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड का मध्य अनुपाती क्या होगा, मध्य अनुपाती क्या होगा। देखिए किसका पूछा जा रहा, पूछा जा रहा भैया एक्स स्क्वायर जेड और क्या है इंटू में वाई स्क्वायर जेड का, वाई स्क्वायर जेड, ये है जेड। तो इस तीनों में अगर आपस में गुना कर दिया जाए तो देखिए ये एक्स स्क्वायर रहेगा, जेड इंटू जेड बराबर क्या होता है, इंटू जेड स्क्वायर रहेगा, इंटू वाई स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां से एक्स निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा और जेड निकल जाएगा। एक्स वाई बराबर हम क्या बैठा सकते हैं, अब देखिए एक्स वाई जेड कहीं उत्तर नहीं है, तो इस एक्स वाई की जगह पर जेड स्क्वायर बैठा सकते हैं, एक्स वाई की जगह पर जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर इंटू जेड बराबर क्या होगा, इसका देखिए बेस समान है तो पावर पर जुटेगा, इसका पावर में कुछ नहीं तो एक है, अर्थात यहाँ पर जेड क्यू आपका करेक्ट उत्तर है, जेड क्यूब आपका डी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा, लेटेस्ट सवाल है 2025 का, ठीक है, तो हम भाग नहीं सकते सवाल से, सवाल करना ही पड़ेगा। सवाल एक बार वापस से समझाता हूं, सवाल में देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक्स और वाई का जो मध्य अनुपाती है वो जेड है, यानी कि x का मान निकालना है, इसका मध्य अनुपाती ये होता है, ये मध्य अनुपाती z हमें दे रखा कि z मेरा ये है। अब a b की जगह पर हम x और y रखेंगे, दोनों को लपेट दिए। अब देखिए अगर रूट हटाना है तो इधर लाएंगे, क्योंकि रूट में आंसर तो है ही नहीं, तो x क्या किए हमने, z मतलब एक्स वाई को इधर ले आए, रूट को इधर ले आए तो स्क्वायर में चढ़ जाएगा। अब x बराबर दे रखा है, अगला टर्म यहां समझने की कोशिश कीजिए कि एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर जेड ये हो गया, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर रहने दिए, जेड गुना जेड बराबर जेड स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर रहने दिए। अब एक्स स्क्वायर मतलब एक्स दो गो है तो एगो निकल गया, जेड स्क्वायर दो गो है तो कहाँ निकला भाई, एक्स वाई जेड, दो गो में से एगो जेड निकल दिया, वाई आगे पीछे दिक्कत नहीं है। अब एक्स वाई बराबर क्या है मेरा, जेड स्क्वायर, एक्स वाई की जगह पर हमने जेड स्क्वायर रख दिया, जेड का जेड यहाँ पर पड़ा रहा, तो जेड इंटू जेड स्क्वायर बराबर जेड के पावर में क्यू, और ये आपका करेक्ट उत्तर डी नंबर।
उम्मीद ऐसा कर रहे हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया है। अगला सवाल आपके सामने रखते हैं भाई। दो संख्या x और 4x है तथा उनका मध्य अनुपाती इतना दे रखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्या है x और 4x तथा उनका मध्य अनुपाती इतना दे रखा। मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है कि x बराबर अगर हम अंडर रूट में a भी लिए या कुछ भी लिए, ठीक है, तो ये मध्य अनुपाती दे रखा है कितना है 45, कितना है 45, 45 69 76, 45 69 76, ये मध्य अनुपाती है। और वो दो संख्या कौन सा है जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो है x इंटू 4x। तो यहां से हमसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा बता दीजिए। हम आराम से निकाल सकते हैं, किसी बात की दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कीजिए सॉल्व। x गुना 4x बराबर क्या हो गया 4x स्क्वायर। 4x का मतलब स्क्वायर का 4 का मतलब होता है 2 गुना 2, और इसका मतलब हो गया x। तो 2 मिलेगा तो एक बाहर 2, और 2 x है तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेप को ना लिख के ये डायरेक्ट समझ सकते हैं, इसको नहीं लिखेंगे। 4 के लिए 2 निकल जाएगा, 2 गो x में 1 गो x निकल जाएगा, ठीक है। अब इधर यहाँ पर ये आ ही रहा है 69 76, तो 69 76 आ ही रहा है। 45 69 69 76, और ये हो जाएगा 45 69 76। यहां से अगर आप x का मान निकालेंगे तो ये जो नंबर है 45 69 और 76, ये बटा 2 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, x का मान निकल गया। 2 से इसको काटिए, देखिए कितना कटेगा, 2 दूने 4 कटेगा, 5 आ गया, 2 दूने 4, 2 अट्ठम 16 पूरा कट गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। x बराबर क्या हो गया 22 84 88। x बराबर हो गया 22 84 और 88। अंतिम में 88 कहाँ है भाई, 22 84 88, 22 ये नहीं है, ये 22 84 88, बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सवाल, ये बताइए आप। समझ में आया। दो संख्या है x और 4x, ठीक है, तथा उनका मध्य अनुपात इतना दे रखा है। तो मध्य अनुपाती बराबर ये होता है, इधर आगे पीछे कहीं भी लिखे दिक्कत की बात नहीं है। तो मध्य अनुपाती x के जगह पर ये मान हमने पुट कर दिया कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो ओरिजिनल वैल्यू इतना दे रखा है। तो इसमें से x का मान हमें फाइंड करना था कि x है क्या एक्चुअली में। तो हमने निकाल दिया कि x है 22 84 88 है, बस बात खत्म हो गया। अब x इंटू 4x, तो इसको 4x स्क्वायर दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4 को हमने 2 इंटू तोड़ दिया, x का मतलब होता है x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, इसमें से 2 निकल गया, 2 में से x निकल गया, तो x बराबर ये आ जाएगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, समझ में आ रहा है। उम्मीद कर रहे हैं मैं एक बार में आपको सब सवाल को सटीक समझा के जाऊं, मेरा टारगेट ये है, ठीक है, ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें कि भैया। तो देखिए वापस से शुरू करते हैं भाई, ठीक है, वो यहां तक के पहले सारे सवाल कट गए हैं, ठीक है। तो वापस से शुरू कर लेते हैं। का मध्य अनुपाती पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे x बराबर निकाल देंगे। यहाँ से x बराबर निकाल सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर बाई बी क्यूब, और बीच में इंटू रखेंगे, और ये हो जाएगा 9b स्क्वायर बाई कितना है 4a क्यूब। बस आसान है, दिक्कत नहीं है। देखिए इसको मैं डायरेक्ट भी काट सकता हूं, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं एक स्टेप और लिख रहा हूं यहाँ पर कि a स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए, और b क्यूब को लिख सकते हैं b इंटू बी, ठीक है। इंटू में 9b स्क्वायर है, तो 9b स्क्वायर 9 इंटू बी यहाँ पर लिख लेंगे, और ये 4a क्यूब है, यानी कि 4 के बाद a कितना बार है तो 3 बार है। अब जहां जहां a ऊपर नीचे आप काट सकते हैं, काटिए भाई। यहाँ पर 2 को a कट जाएगा, और यहां से भी 2 को a यहां से कट जाएगा, 3b यहां पर 2 को b कटेगा, 2 को b कटेगा। ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर 3 है, तो 3 रूट से बाहर निकलेगा तो 3 आ जाएगा। नीचे क्या है, नीचे क्या है, ये बाहर निकलेगा, 4 का रूट 2, नीचे अंदर में बचेगा क्या ए बी बचेगा, और ये आपका करेक्ट उत्तर जो होगा 3/2 रूट ए बी, ये वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आया या नहीं आया। ये स्टेप अगर मैं नहीं लिखता तो भी आंसर कर पाता, ये मैं नहीं लिखता तो मैं क्या करता, मैं ये करता भाई कि यहाँ पर ए 2 गो है, ए 2 गो यहाँ पर कट जाएगा, ए गो ए बचेगा। बी यहाँ पर 2 गो है, बी यहाँ पर 2 गो कट जाएगा, ए गो बचेगा। ऊपर में 9 है तो उसके लिए 3 निकल जाएगा, बी नीचे 2 है, बी 4 है, मतलब 4 है तो 2 निकल गया। ऊपर में क्या है, ऊपर में कुछ भी नहीं बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, ऊपर में सॉरी ऊपर में 2 गो था कट गया। नीचे क्या बचा, यहाँ पर 3 गो बी था और 3 गो ए था, उसमें से 2 कटा है, अंडर रूट में ए बी बचा है। तो वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर एगो ए बचा है और एगो बी बचा है, जो नहीं निकलेगा तो ये दोनों अंडर रूट में ही रहेगा। ठीक है, 2025 का सवाल था तो करना पड़ता है। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। देखिए यदि 18 और 98 का मध्य अनुपाती 2a + 6 है, तो a का मान क्या है, a का मान क्या है, तो ले लेते हैं भाई 18 और 98, 18 और 98 यानी कि क्या हो गया, इसको अंडर रूट में लेना पड़ेगा आपको। अंडर रूट में 18 इंटू 98, इनका कितना है भाई, इनका है 2a + 6, ये क्या है मध्य अनुपाती, यानी कि x बराबर अंडर रूट में जो लेते हैं हम लोग AC या फिर कुछ भी AB जो भी लेंगे, तो x को हमने क्या लिखा है, ई पट्टी लिखा है, और ये ए वाले टर्म को यहाँ लिख दिया है। इनके मध्य अनुपाती ये है, इसे पहले है। अब इसको समझाने की कोशिश, अब जो काट सकते हैं काटिए इसको। देखिए 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2,
और 98 को लिख सकते हैं 14 इंटू 7, 14 को भी लिख देंगे। बात को समझिए समझिए समझिए, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि रूट से मैं बाहर निकाल सकूं। 18 को लिख लिया 9 गुना 2, 14 7 98, 14 को भी हम लिख लेंगे क्या, 14 को लिख लेंगे 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए होगा क्या, अब यहां से बात बन जाएगा सिंपल, 9 के लिए 3 निकल जाएगा, 9 के लिए 3 निकल जाएगा, यहां पर 9 के लिए 3 निकल जाएगा, 9 के लिए 3 निकल जाएगा, 2 को 2 मिला है, 2 बाहर हो जाएगा, 2 को 7 मिला है, 7 बाहर हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दिया कितना हो गया 42, 42 बराबर क्या हो जाएगा, इधर जो सेम नंबर आ रहा है 2a प्लस का 6, 2a प्लस, ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, तो 42 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा भैया, 42 में 2 घट गया तो 40, 40 में 4 घटेगा 36, तो 36 बराबर 2a, a का निकालेंगे, a का मान निकालेंगे तो ये 36 बटा 2 हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा 18, तो 18 बराबर a का मान कितना हो गया 18 हो गया यहां से, या फिर a हम यहां से डायरेक्ट निपटा सकते हैं 18 बार में। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया, इसको तोड़ना पड़ेगा। 18 को हमने लिख दिया 9 इंटू 2, 98 को लिख सकते हैं 14 7 98, फिर 9 इंटू 2, 9 के लिए 3 निकल जाएगा, 2 बच रहा है, इस 14 को लिख लिया 2 इंटू 7, इस 7 का एक जोड़ा बन गया, इस 2 का एक जोड़ा बन गया, तो 2 गुना 2 2 निकल गया, 7 गुना 7 बराबर 7 निकल गया, 3 गुना 3 2 को 3 होता है, 3 हमने निकाल दिया, तीनों को आपस में गुना 3 दूनी 6 7 42 बराबर, ये नंबर सारी चीजें साइड में चलता है, 2a प्लस 6 2a प्लस 6, अंतिम का 42, 42 बराबर क्या है 2x प्लस 6। अब ये a प्लस में है तो बराबर की पट्टी आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक स्टेप लिख दूं क्या, तो 42 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 2a, तो 42 में से 6 अगर घटा तो बचा कितना 36, 36 बराबर 2a, a का मान चाहिए बराबर के नीचे आ जाएगा 2, बस काट दिए। अब ये एक एक स्टेप लिख करके बता रहे हैं, ये आंसर यही खत्म है, ठीक है, लिख के बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ऐसा मत समझिए कि लॉन्ग मेथड और ये कुछ नहीं भाई, करना पड़ता है। आगे देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि दो संख्याएं 4 और 9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्य अनुपात 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर क्या है। धनात्मक अंतर पूछा गया है, दो संख्या जो भी है x और y कुछ भी है, जो भी है 4 और 9 के अनुपात में है, ठीक है, यदि उनका मध्य अनुपात 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच के धनात्मक अंतर, पहले यानी कि आपको एक यूनिट का मान निकालना होगा, एक यूनिट मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि दोनों जो संख्या है, दोनों जो संख्या एक मान लेते हैं कि 4k है और दूसरा है 9k, और यही है x और ये a और c का मान लेते हैं कि ये है a और दूसरा का c है। अब इनका मध्य अनुपात ही दे रखा है कि ये 24 है, जो x का मान जो है वो 24 हमें दे रखा है, ये बराबर है किसका, अंडर रूट में 4k, अंडर रूट में किसका 4k इंटू 9k का, 9k, ठीक है, तो ये 24 जो बराबर होगा वो क्या होगा, 4 के लिए निकल जाएगा 2, हम डायरेक्ट करेंगे, अब 4 के लिए 2 निकल गया, 3 के लिए 9 के लिए 3 निकल गया, k इंटू के बराबर क्या रहेगा, ओनली k रहेगा, तो ये टोटल क्या होगा, तो दिया 6k, 6 से इसको निपटा देंगे 4 बार में, k हो गया 4, k बराबर 4 हो गया। अब क्या पूछा है कि दोनों अनुपातों के बीच में धनात्मक अंतर कितना है, 4 और 9, इसके बीच का अंतर देखिए कितने का अंतर है, बोलेंगे भैया 5 का अंतर है, 5 का, 9 में से 4 5, 5k का अंतर है, तो 5k का मान कितना है, k का मान 4 है, तो 4, तो 5 चौका कितना हो गया 20 हो गया, और राइट उत्तर हो गया। समझ में आया या नहीं आया, दो को संख्या दे रखा है 4 और 9, ठीक है, 4 और 9 ये अनुपात में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसका जो मध्य अनुपात दे रखा है, मध्य अनुपात वो 24 दे रखा है, 24, तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर कितना है, धनात्मक अंतर, तो दोनों का मान का अंतर कितना है 5 के अंतर है, हमने यहां से k का मान निकाल लिया, k का मान, k 1 के बराबर 4 है, तो 5 के बराबर 5 चौका 20, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, 1 के यहाँ पर मतलब लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, ये तो ये किया था, k के आगे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, ठीक है, तो k बराबर 4, तो 5 के बराबर 4 गुना 5 20 हो जाएगा, सही उत्तर है।